आइए कुछ देर परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, जिन्होंने अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। बहुत सारी आशीषें बरकतें उन्होंने हमें दी हैं, जिंदों की भूमि पर रखा है। और कौन कौन सी आशीष नहीं दी, कितनी, हम काउंटलेस हैं, हम गिन भी नहीं सकते जो आशीषें बरकतें उन्होंने हमें दी हैं। आज तक हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब हमें मजबूर कर देती हैं कि हम उनका नाम लें। वो चाहते हैं कि हम उनका गुणानुवाद करें, लोगों को बताएं कि हमारा पिता कैसा है। और इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब उस महान पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने दिल की बात उनके सामने रखते हैं। आइए हम लोग सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर शाम दी। उस शाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको फिर से इकट्ठा किया ताकि खुदा हम आपके नज़दीक आके खुदा अपने दिलों की बात कर सकें खुदा, और खुदा आपके सामने खड़े हो सकें। मैं दुआ करता हूँ भाई अनुपम डेविड जी का, कि उनका ये पेज है आगरा मती मंडली जिसको भाई चलाते हैं, और हम सिस्टर का भी धन्यवाद करते हैं, शबनम डेविड जी सिस्टर जी का, कि उन दोनों मिलके हस्बैंड भाई खुदा इस पेज को चला रहे हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं खुदा उन दोनों को खुदा, हस्बैंड भाई खुदा और आहिस्ते अपनी इच्छा उन पर जाहिर करिए ताकि खुदा वो और अच्छी तरीके से खुदा आपका वचन लोग उसको शेयर कर सके खुदा। हम दुआ करते हैं उनके परिवार के लिए खुदा, उनके परिवार को भी आपने संभाला और आगे भी संभाल के रखिए खुदा। उनके घर में किसी चीज़ की कमी घटी न होने पाए खुदा। उनके बच्चों को खुदा आपके सम्मुख लाते खुदा, उनको खुदा ब्लेस करिए खुदा। और खुदा आगामी खुदा जो मीटिंग भाई ने रखी खुदा, मीटिंग के लिए दुआ करते खुदा, हर कमी घटी को, हर खुदा खर्चों को, हर जो भी खुदा अरेंजमेंट है खुदा वो नहीं बल्कि आपके द्वारा होने पाए खुदा। आप अपनी इच्छा उनके ऊपर जाहिर करिए खुदा, उन्हें क्या करना है खुदा, और खुदा इन मीटिंग बहुत सक्सेसफुली होने पाए खुदा। और खुदा उनको खुदा आपने अपनी महिमा से चुना, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। दुआ करते हैं खुदा आप लोग आएँ और खुदा वचन से प्रेरित हों और खुदा आपकी आशीष को लेने वाले हो सके खुदा। और हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए खुदा बीमार हैं इस टाइम खुदा, डेंगू चल रहा है खुदा, मौसम चेंज हो रहा है खुदा। हम दुआ करते खुदा आप सबको अपने बचा के रखिए खुदा, और खुदा जो बीमार है खुदा आप उनको शिफा दीजिए खुदा। और खुदा उन लोगों के लिए दुआ करते खुदा जो बेरोजगार है, परेशान है खुदा, किसी न या किसी कारण से खुदा। हम दुआ करते खुदा उनके घरों में आपकी शांति आने पाए खुदा। और सारा आदर सारी में आपको देते हुए दुआ का आपके बेटे हमारे उद्धार करते हुए मसीह के नाम में मांगते हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी है। मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज को यीशु जी के नाम में जय मसीह की। मैं सारा आद्य आज एक परमेश्वर के नाम में जय मसीह की कहना चाहती हूँ, और मैं आज महान यहोवा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें अपनी चार की छान किया है और जिंदगी पर खर और मैं अनुपम अंकल और सतमांति का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे अपने लाइफ पे आने का मौका दिया। तो आइए यहाँ जो महान यहोवा के आराधना में चलने से पहले की छोटी सी प्रार्थना चलेंगे। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद जो हमें अपनी चार की छान किया है और जिंदगी पर खर और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की मदद कीजिए ताकि वो आपकी आज्ञा का पालन करें। रोज बच्चे जैसे अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं वैसे लोग उनकी आपकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि आप हमारे पिता परमेश्वर हैं। पर अगर हम आपकी आज्ञा तोड़ते हैं, जैसे बच्चा अपने माँ बाप की एक भी आज्ञा तोड़ता है, तो आप उसे क्षमा कर दीजिए और उसके मन में बाप उसकी गलती का एहसास लाइए और उसकी मदद कीजिए कि ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके और फिर से ये गलती ना करे और तौबा करे और अपने माँ बाप के साथ की आज्ञा के मानने की तरह आपकी भी आज्ञा को माने।
आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिएगा ताकि हम आपकी और हमारे माँ बाप की आज्ञा मांगे कि प्लीज़ जीसस, और इस प्रार्थना को मैं आपकी रात होते हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाती रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशु मेरी है जिंदगानी है, उसे मेरी है जिंदगानी है, तेरी दी कुर्बानी है, तेरी दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया है, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया है, तेरे लहू की निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशु नाम यहाँ आ जाए, यीशु नाम तू आ जाए, यीशु 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 तू आ जाए। यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम क्रूस दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। ये तूने जन्म लिया, यीशु चरनी में तूने जन्म लिया, यीशु सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। आशीष को यीशु मसीह के साथ ही नामे पेटा जैसे की और हालेलुया। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और ये विश्वास करके बैठते हैं कि आज परमेश्वर हमसे खुद रूबरू होके बात करेंगे और हमारे सारे सवालों का आज उत्तर वो देने पर है। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने हम में से हर एक को जिंदों की भूमि पर रखा खुदा। ये दिन दिखाया परमेश्वर, अपनी आशीषों बरकतों से नवाजा है परमेश्वर, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने स्लाइड पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति न खोने पाएंगे, तो बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित कर परमेश्वर। और धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी खुदा, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर।
हमारा विश्वास है खुदा कि वो जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियाँ लेके बैठे हैं खुदा, हमारा विश्वास है कि वो तेरे सम्मुख स्मरण के लिए पहुंच चुकी हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है खुदा। आज अपने लोगों से रूबरू होकर बात कर परमेश्वर। आज जो तूने मन्ना अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं परमेश्वर। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड जिंदर भाई। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा यशाया नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। पर जब तू आग में चले वे भी तब भी तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का बहुत बड़ा ये प्रॉमिस हमारे लिए है कि हे याकूब के संतान अब मत डरो। परमेश्वर अपने बच्चों से कह रहा है, यानी मुझसे और आपसे कह रहा है कि अब मत डरो, मैंने तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला लिया है, तुम्हें छुड़ा लिया है। ये नहीं लिखा है कि मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। किसके हाथों से छुड़ा लिया है? उस शैतान के हाथों से छुड़ा लिया है, उस मृत्यु के हाथों से छुड़ा लिया है। हर एक चीज, हर एक जुआ, हर एक गुलामी के हाथों से छुड़ा लिया है। मैंने छुड़ा लिया है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा पिता जो है, हमारा खुदा जो है, वो जिंदा खुदा है, जीवित खुदा है, और उसके जो प्रॉमिसेस हैं वो हमारे लिए पूरे होते हैं। कितना बड़ा उसका प्रॉमिस है कि तू डरना मत, जब तू जल में भी होकर जाएगा तब भी मैं तेरे संग रहूंगा, तू नदियों में होकर जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, लहरें भी तेरा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगी, आग में भी चलेगा तो तुझे आंच नहीं लगेगी और उसकी लौ भी तुझे झुलसा ना सकेगी, जला ना सकेगी। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो बातें हैं ये केवल एक किताबी बातें हैं। परमेश्वर ऐसा थोड़ी ना करेगा। अगर हम पानी में से होके जाएंगे तो वो कैसे हमें बचा लेगा? वो तो कहाँ स्वर्ग में है, हम कहाँ पृथ्वी पे हैं। हम आग में जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर तो वहां नहीं आएगा आग में। तो ये बात परमेश्वर ने पूरी करके भी दिखाई है। जल में वो योना के साथ रहा। पतरस जब डूबने लगा, जब लहरें उसे डुबाने लगी, चल रहा था, मिरेकल कर रहा था, जब लहरें उसे डुबाने लगी तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसका हाथ थाम लिया। यीशु मसीह ने उसे डूबने नहीं दिया। चाहते तो कह देते कि तेरा विश्वास कैसा है, तू अल्प विश्वासी है, मारे तू गिर रहा है, तू इधर उधर देख रहा है, तू मेरी तरफ देखता होता तो तू नहीं गिरता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, उसने वो प्रॉमिस जो उसने यशाया नबी की पुस्तक में किया था कि लहरें तुझे डुबा नहीं सकेंगी, तू पानी में भी होकर जाएगा तब भी पानी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, आग तुझे जला नहीं सकेगी। ये बात भी हम जानते हैं। सदरक, मीशक, अबेदनगो आग के भट्टे में डाल दिए गए थे, आग के भट्टे में डाल दिए गए थे। 3 लोग डाले गए थे, मगर परमेश्वर उनके साथ चल रहा था। वो आग की लौ, लपटें उनका एक बाल भी नहीं जला पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो बोल देता है वो करता है। वो सच्चा परमेश्वर है। वो वादा करके, वो प्रॉमिसेस करके पलटता नहीं है, बदलता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई।
वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो ये नहीं कहता कि अरे वो तो मैंने पहले के समय के लिए कह दिया था, पहले तो कितने अच्छे लोग हुआ करते थे, अब तो देखो पाप इतना बढ़ गया है, अब मैं तुम्हारे संग थोड़ी ना हूँ। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने जो प्रॉमिस कर दिया वो निभाता है जब तक हम जिंदा रहते हैं। और उसके प्रॉमिसेस हमारे जीवन में कब पूरे होते हैं? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसको पहला स्थान देते हैं, बाकी चीज़ों को दूसरा स्थान देते हैं, तब वो भी हमें पहला स्थान देता है। हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें लेके चलता है, हमारे संग रहता है जब हम उसके संग रहते हैं। इसी तरह से मान लें, जब हमारे बच्चे हाथ पकड़ के हमारा चलते हैं, हम हाथ थामे रखते हैं उनके संग चलते हैं, वो उनको गिरने नहीं देते, वो ठोकर भी खाते हैं तो हम संभाल लेते हैं। हमारे बच्चे हमारे आसपास रहते हैं, हम उन पर नज़र रखते हैं, हम 24 घंटे उन पर नज़र रखते हैं कि कहीं कुछ गलत ना खा लें, कहीं गिर ना पड़े। सोते समय भी हम प्रोटेक्ट करते हैं कि तकिए लगा देते हैं पलंग के चारों ओर। और जब बच्चा जगा होता है तो हम नीचे बिस्तर बिछाते हैं कि जब बच्चा चलना सीखता है। उसके अलावा जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जाते हैं, ये अपने माता पिता से दूरियां बना लेते हैं। उनको अब क्या चाहिए रहता है? प्राइवेसी चाहिए रहती है कि हर समय मम्मी पापा हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमारा अलग रूम चाहिए, हमें अलग हर कुछ चाहिए, हम अपने रूम में ही खाना खाएंगे, हम अपने रूम में ही ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, स्टडी करेंगे, माँ बाप के संग नहीं रहते। और उस समय वही समय होता है जब बच्चे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। वही सेम कंडीशन हमारे संग है। जब तक हम परमेश्वर के इर्द गिर्द रहते हैं, उसके चारों तरफ रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर हमें संभाले रखता है। कोई भी चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अरे इतना बड़ा प्रॉमिस है कि अगर हम विष भी पी लेंगे तब भी वो हमारे लिए नुकसान नहीं करेगा। हम जल में भी होके जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। और ये बात मेरे जीवन में हो चुकी है, गवाही है मेरे जीवन की। एक बार यहाँ पे हम लोग जहाँ थे वहाँ रहते हैं, वहाँ थोड़ा सा नीचा पोर्शन है और इस एरिया में पानी पूरा भर गया था, घुटनों से ऊपर पानी था, घर में सारा सामान डूब गया था। इन्वर्टर था, इन्वर्टर की बैटरी रखी हुई थी। ये सोचिए बैटरी डूब गई, जो चार्जर होता है, चार्जर पूरा पानी के अंदर, जबकि हमने ऊंचाई पे भी रख दिया था, बाल्टी के ऊपर स्टूल के ऊपर कर करके रखा, लेकिन तब भी वो डूब गया था, इतना पानी था। और उस चार्जर में सारी लाइटें चल रही थी, ग्रीन भी रेड भी, सारी लाइटें जल रही थी। और हम लोग पानी में खड़े हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड पानी में खड़े हुए थे और समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखें, क्या करें, कैसे सामान बचाएं। फिर एकदम से दिमाग में एक स्ट्राइक हुआ कि सब छोड़ दे, यहाँ से जा। सेकेंड स्टोरी है, हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में चले गए, वहां गए। उसके बाद जब पानी निकला, धीरे धीरे पानी निकला, जब पानी निकला, इन्वर्टर तो खराब हो ही चुका था। जब इन्वर्टर वाले को बुला के उसको दिखाया, उसने क्या बोला? उसने कहा आप लोग बच गए। इन्वर्टर के करंट से कोई नहीं बचता है, आप लोग लकी हैं। ये सोचिए अगर ये करंट फैल जाता तो जिस जगह आप खड़े थे उसी जगह खड़े के खड़े रह जाते। मुझे परमेश्वर का वो प्रॉमिस एकदम याद आया कि तू जल में भी होकर जाएगा, तुझे हानि नहीं होगी। वाकई में मैं, मेरे हस्बैंड थे और संग में, जहां तक मैं सोचती हूँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत थे, यीशु मसीह था, परमेश्वर की उपस्थिति थी, तभी हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। वो हमें संभाले रखा उसने। ये प्रॉमिसेस जो उसके हैं ये हमारे जीवन में पूरे होते हैं। कब होते हैं? जब हम पूरी तरह से संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखते हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं। जब हम खुद उससे अलग हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमारे बच्चे अगर हमसे अलग हो जाते हैं, हम चाहते हुए उनकी मदद नहीं कर सकते, वो हमसे दूरी बना लेते हैं। तो जहां तक मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बच्चों को दूर ना जाने दें, इतनी भी प्राइवेसी ना दें
कि शैतान तो चाहता है कि इनके माँ बाप जो परमेश्वर ने ठहराए हैं वो हटें, उनकी नज़रें इन पे से हटें, मैं इन बच्चों को ले लूं, यंगस्टर्स को। क्योंकि मैं एक प्रचार सुन रही थी, वो कह रहे थे बूढ़ों से शैतान को कोई खतरा नहीं है, खतरा है तो जवानों से है। क्योंकि यीशु मसीह के जितने भी चेले थे वो सब जवान थे, 16, 17, 18 साल ऐसे थे, जवान थे। और उस समय के पूरी दुनिया को उन्होंने हिला के रख दिया था। और आज भी जो यंगस्टर्स कर सकते हैं वो ओल्ड एज वाले थोड़ा सा उन्हें डर लगता है करने में कि हम कैसे कर पाएंगे। अगर हिम्मत है तो नूह ने भी तो बनाया था ना 600 साल में, लेकिन वो हिम्मत ही तोड़ देते हैं। उनके दिमाग में यही रहता है अब तो हम बूढ़े हो गए, अब हम ये काम नहीं कर सकते। नूह ने भी तो किया था ना, कश्ती बनाई थी उसने, 600 साल में बनाई थी उसने। तो यंगस्टर्स को हम जो पेरेंट्स हैं उन्हें संभाल के रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान जरा सा देखे, जरा सा हमारी नज़र हटी और बस वो कहते हैं ना नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो हमें अपनी नज़रें नहीं हटानी है, बच्चों को इतना भी स्पेस नहीं देना है, लेकिन उन्हें परमेश्वर के रास्ते पे चला के रखना है कि वो कोई भी काम करें तो परमेश्वर का डर और भय उनके दिलों में दिमागों में हो। और परमेश्वर का वचन यशाया नबी की पुस्तक उसका 43 चैप्टर्स और उसकी 21वीं आयत में भी कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। परमेश्वर का वचन यही हमसे कहता है। क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि मेरा गुणानुवाद करें। और ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में मिराकल्स नहीं होते हो, आश्चर्य कर्म नहीं होते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कह दें आज परमेश्वर ने हमसे बात नहीं करी। हमारे दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मगर परमेश्वर ने उन सवालों का जवाब ही नहीं दिया, बात ही नहीं करी। ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर हर एक इंसान से बात करता है, कैसे भी बात करता है, मगर वो करता है। तो हमें परमेश्वर के आसपास रहना है। अगर हम चाहते हैं कि उसकी आशीषें, उसके प्रॉमिसेस, उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होती चलें, तो हमें क्या करना है? हमें उसके आसपास रहना है। तब वो भी हमारे संग रहेगा और हमें किसी भी चीज़ से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तो हमें यही प्रॉमिस करना है कि परमेश्वर के संग रहें अगर हम चाहते हैं कि वो अनंत जीवन पाएं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, तू मत डर, किसी भी चीज़ से मत डर, मैंने सब कुछ तेरे लिए कर दिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू स्वतंत्र है, तू आज़ाद है। अपनी दृष्टि के अनुसार तो चल, लेकिन ये जान रख कि अंत में क्या होगा, न्याय होगा। हमें ये बात को ध्यान में रखना है कि न्याय होगा। उस न्याय सिंहासन के सामने हम कैसे खड़े होते हैं? क्या दोषी? हमारा कॉन्शियस ही हमें बताएगा कि हम दोषी हैं या निर्दोष हैं। आज तो हम क्या कर लेते हैं, अपने आप को हम निर्दोष साबित कर देते हैं और सामने वाले को दोषी। अगर हम गलत भी करते हैं तब भी दूसरे पे भी दोष लगा देते हैं। हम क्या कहते हैं, हम तो सोच रहे थे ऐसा, मगर तुमने ऐसा कहा था ना, इस मारे हमने ऐसा किया। तो उस समय में हमारा कॉन्शियस जो होगा वो हमें बताएगा कि हम निर्दोष हैं कि हम दोषी हैं, वो बताएगा हमें। और हमें उस समय का इंतज़ार करना है और वो इंतज़ार करके हमें तैयारियां करनी है कि उस समय हम निर्दोष गिने जाएं। और बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला है। सेकंड कमिंग बहुत जल्दी होने वाली है उसकी। कोई नहीं जानता कि कब आ जाए, बहुत जल्दी आने वाला है। ये बात हम विश्वासी लोग जानते हैं और तैयारियां भी हमने करनी शुरू कर दी हैं कि हाँ, वाकई में वो आने वाला है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को बता पाएँ कि अपना मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, आने वाला है, वो न्याय करने आने वाला है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है इस समय में हम लोगों को बताएं कि अभी भी समय है और जो समय है उसमें क्या कर लें, मन फिरा लें। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूँगी।
आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर खुदा अनुपम भैया और शबनम भाभी का खुदा, जिन्होंने अपने स्लाइड पे जागरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति न खोने पाएंगे खुदा। तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित करने पर है खुदा। उनके पैरों को तूने ब्लेस किया है खुदा। जिन जिन जगहों पे वो जाते हैं परमेश्वर, उन जगहों के बंधन टूटने पाते हैं परमेश्वर। जितने लोगों से मिलते हैं वो खुदा, उन लोगों के जीवन में ब्लेसिंग्स आने पाती हैं खुदा। तूने इतना ब्लेस किया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा उन लोगों के लिए खुदा, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे खुदा। जो भी प्रार्थना विनती निवेदन उनके दिल में है, मन में है, तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है खुदा। तू जांच खुदा उन्हें, यस जीसस, उनकी हर एक इच्छा को, हर एक जरूरत को तू आसमानी भंडार से पूरा कर खुदा। जो लोग खुदा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर, आकाश रूपी भंडार खोल दे उनके लिए खुदा। उत्तम उत्तम आशीषें उनके भंडार में आने पाए परमेश्वर, यस जीसस। जिनके पास नौकरियां नहीं है परमेश्वर, तू उनके लिए नौकरियां मुहैया कर परमेश्वर। जो बीमार है खुदा, बीमारी की हालत में बिस्तरों में पड़े हैं परमेश्वर, इसी समय अपने स्वर्गदूत रिलीज कर खुदा, ताकि वो लोग उनको छुएं खुदा और उनके बीमारी के बिस्तर पलटने वाले हो सके खुदा। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो डिप्रेशन में है परमेश्वर, यस जीसस। उनसे बोल, उनसे बातचीत कर खुदा। आज की रात खुदा उनसे बोल, बातचीत कर। जो भी डिप्रेशन का कारण है परमेश्वर, उस कारण को तू उनसे दूर कर दे खुदा, यस जीसस। अपना आनंद, अपनी शांति, अपना उत्साह उनके दिलों में, मनों में भर दे परमेश्वर, यस जीसस। तूने क्योंकि हम लोगों को जैवन से बढ़ के बनाया है खुदा, और जय के उत्सव में लिए फिरता है खुदा। हम जैवन से बढ़ के लोग हैं खुदा, तो हम डिप्रेस क्यों रहें परमेश्वर। जो भी शैतान नेगेटिव थॉट्स डालता है खुदा, उन सारे नेगेटिव थॉट्स को खुदा तेरे नाम से मैं कैंसिल करती हूँ परमेश्वर। जो लोग खुदा जिन्हें बीपी की, ब्लड प्रेशर की शिकायत है परमेश्वर, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो हो जाता है खुदा, उन सब के ब्लड प्रेशर्स को तू अपने कंट्रोल में ले खुदा, यस जीसस। नॉर्मल कर परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है खुदा। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, सारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले खुदा, तेरा धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। और इसी विश्वास के साथ कि सारी प्रार्थनाएं तूने हाँ और आमीन में पूरी कर दी है परमेश्वर। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करें कि जो भी प्रार्थनाएं यहाँ से हुई हैं, परमेश्वर ने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है। परमेश्वर बहुत आयत के साथ आप सभी लोगों को आशीषित करे। जय मसीह।